नमस्ते। आज हम CSIR CBRI रुड़की के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध पर गहरी नजर डालेंगे। यह काम कंक्रीट को ज्यादा टिकाऊ बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जीवन काल बढ़ सकता है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह शोध सीधे तौर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास से जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हाँ, मतलब भविष्य की पीढ़ियों के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा पर ध्यान देना और टिकाऊ निर्माण सामग्री जैसे ये बेहतर कंक्रीट, इन तीनों के लिए बहुत जरूरी है। सही है। तो ये शोध डॉक्टर LP सिंह, डॉक्टर श्रीनिवास राव नाइक, डॉक्टर उषा शर्मा और डॉक्टर दिलशाद अली के काम पर आधारित है। आइए इसे समझते हैं। हमारा मिशन ये जानना है कि ये नई तकनीक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कैसे बदल सकती है। तो असल में प्रॉब्लम क्या है जिसे ये शोध हल कर रहा है? हम सबने देखा है, पुलों और इमारतों में कंक्रीट खराब होता है। सरियों में जंग लगना, कंक्रीट का टूटना, ये सिर्फ दिखने में खराब नहीं लगता बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल। कंक्रीट का खराब होना कई कारणों से होता है, जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों ही शामिल हैं। रासायनिक? हाँ, रासायनिक हमले मुख्य हैं। जैसे सबसे पहला है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन, ये क्या होता है? जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंक्रीट के pH स्तर को कम कर देती है। इससे स्टील की सरियों को जो सुरक्षा मिलती है वो खत्म हो जाती है और उनमें जंग लगने लगती है। अच्छा, और दूसरा है क्लोराइड अटैक। ये सीधे स्टील की सरियों पर हमला करता है, जिससे उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है और कंक्रीट में अंदर से दरारें आ जाती हैं। और फिर है सल्फेट अटैक। ये कंक्रीट के अंदर जिप्सम और एट्रिनजाइट जैसे हानिकारक क्रिस्टल बनाता है, जो फैलकर कंक्रीट को अंदर से तोड़ देते हैं। बाप रे, मतलब दुश्मन कई हैं। तो यहीं पर नैनो टेक्नोलॉजी की भूमिका आती है। इस शोध का उद्देश्य था कि कम खर्चे में सिलिका नैनो पार्टिकल्स यानी SNPs तैयार किए जाएं। हाँ, और जब इन नैनो पार्टिकल्स को सीमेंट में मिलाया जाता है तो वे कह सकते हैं कि परमाणु स्तर पे काम करते हैं। परमाणु स्तर पर? ये हाइड्रेशन की प्रक्रिया को तेज करते हैं। इससे एक ज्यादा घना और व्यवस्थित माइक्रोस्ट्रक्चर बनता है। मतलब कंक्रीट अंदर से और मजबूत हो जाता है। मजबूत भी और अभेद्य भी। ये कंक्रीट की पारगम्यता यानी परमिएबिलिटी को कम कर देता है। इससे कैल्शियम का रिसाव रुकता है और जो रासायनिक हमले हमने अभी डिस्कस किए उनका असर भी बहुत कम हो जाता है। तो नतीजा क्या हुआ? ज्यादा टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला कंक्रीट। एग्जैक्टली। तो इस सब का क्या मतलब है? इस शोध का अंतिम परिणाम क्या है? अध्ययन में प्रयोगशाला में तैयार किए इन नैनो पार्टिकल्स को कंक्रीट में शामिल करके उसकी मजबूती और टिकाऊपन को सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। हाँ, CSIR CBRI रुड़की ने इसे विकसित कर लिया है। तो मतलब ये बाजार में आ चुकी है। हाँ, इसे पेटेंट करा लिया गया है और अब इंडस्ट्रीज का लाभ उठा सकती है। तो मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी इसे इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल। जो कोई भी इस तकनीक के बारे में और जानना चाहता है वो निदेशक CBRI से director.cbri@csir.res.in पर संपर्क कर सकता है। ये तो वाकई एक बड़ी कामयाबी है।